बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज चैप्टर 17 पार्ट 3 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम्स और एंट्री टेस्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको इंतहाई अच्छे तरीके से सुनना, समझना और याद करना है। तो हम आगाज़ करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ट्रिकी और टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं। तो हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। आपके एंट्री टेस्ट 2016 में ये एमसीक्यू आया था, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड इन, कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को गौर से देखें तो ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है, स्कल का एक हिस्सा है जिसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम वो स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। 8 हड्डियों पर मुश्तमिल इस स्ट्रक्चर को क्रेनियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। तो ये ज़हन में रहे कि ब्रेन को जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करती है दैट इज क्रेनियम। अगला एमसीक्यू देखिए जी, डीजी खां बोर्ड 2016 और सरगोदा बोर्ड 2018 में पूछा गया है, बीनीथ द क्रेनियम यानी क्रेनियम के अंदर वाली साइड पर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर ऑफ, कि वो ट्रिपल लेयर किसकी ट्रिपल लेयर्स होती हैं जो क्रेनियम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये अगर गौर से देखो, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम में वाजे किया हुआ है कि क्रेनियम के नीचे ये 3 लेयर्स होती हैं और इनको मेनिंजेस बोला जाता है। ये मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। क्लियर? यही क्वेश्चन आपके एंट्री टेस्ट 2017 में उन्होंने इस अंदाज में पूछा है, द CNS इज प्रोटेक्टेड बाय। CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ऊपर डीजी खान और सरगोदा बोर्ड वालों ने सिंपली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड अलग अलग लिख के पूछा है। एंट्री टेस्ट वालों ने CNS इकट्ठा लिख के पूछ लिया है कि इसको कौन सा प्रोटेक्ट करता है। तो आपको अच्छे तरीके से ज़हन में रहना चाहिए, दीज आर मेनिंजेस। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरांवाला बोर्ड 2015 में पूछा गया है, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू, कि CSF की कंपोजिशन किससे मैच कर रही होती है। तो आप अपनी किताब में अगर गौर से देखो इस जुमले को, उन्होंने CSF के आगे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ, इट इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो ये ब्लड प्लाज्मा से मैच करता है, यानी इन दोनों की कंपोजिशन एक दूसरे से सिमिलर होती है। अगला क्वेश्चन जी, डीजी खां बोर्ड 2016, सरगोदा बोर्ड 2018 में पूछा गया है, बहुत ही आसान है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। बच्चे बच्चे को आता है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो, आपने जहां के भी ब्रेन की डायग्राम देखी होगी तो आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा नजर आएगा। ये इनफोल्डिंग्स बनी हुई है इसके अंदर, इसको सेरिब्रम कहते हैं। यहां पर जो मैं वाजे करना चाहता हूं, अमूमन बच्चे दो हिस्सों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेरिब्रम और एक सेरिबेलम। इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आज ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो कि सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में आपका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? सेरिब्रम। क्लियर? अगला एमसीक्यू देखते हैं जी, आजाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड 2016 में, हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स द मेडुला पोन्स एंड, अभी मैंने आपको बताया है तीसरा हिस्सा, रिमाइंड करें जी। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं मेरे बेटे, मेडुला पोन्स एंड सेरिबेलम, आपको अभी बताया। सेरिबेलम इज ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। ये देखें जी, हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। अच्छे तरीके से इन तीनों हिस्सों को याद कर ले, आगे इनमें से और भी क्वेश्चंस आने हैं।
तो हाइंड ब्रेन के कितने हिस्से हुए? 3, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम। अगला एमसीक्यू देखिए जी, आजाद जम्मू कश्मीर में ही 2016 में क्वेश्चन आया है। इन ह्यूमन मिड ब्रेन इज, आपकी किताब में मिड ब्रेन के आगे जो पहला जुमला लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर मिड ब्रेन रिड्यूस हो गया है और ये रिलैक्स सेंटर का काम करता है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। अगला एमसीक्यू देखिए जी, लाहौर बोर्ड 2018, गुजरांवाला बोर्ड 2019 में पूछा गया है द पार्ट ऑफ ह्यूमन लिम्बिक सिस्टम इज, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा पार्ट लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। अच्छे तरीके से बेटे ज़हन में रख लो, लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये देखो पहला है जी सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। थैलेमस ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है। पॉन्स ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? अमिगडाला। अमिगडाला इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लिम्बिक सिस्टम। अब यहां पर वो हाइपोथैलेमस भी देख सकता था अमिगडाला की जगह पे, यहां पे वो हिप्पोकैम्पस भी देख सकता था। तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, या वो तीनों देकर ये भी पूछ सकता था विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो समझ आ रही है ना कि एमसीक्यू किस किस एंगल से पूछा जा सकता है। तो मेरे बेटे बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। सरगोदा बोर्ड 2015 में यह क्वेश्चन आया है, लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड, बेटे फोर ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड सेरिब्रम। तो लिम्बिक सिस्टम ऐसा हिस्सा है जो थैलेमस और सेरिब्रम के बीच वाक़ होता है। तो लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम, ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। ये तीनों फोर ब्रेन के हिस्से हैं। डीजी खान बोर्ड 2019, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वेलिंग, इन सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। सोचें हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम। तो इसमें से मेडुला ऐसा पार्ट है जो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मेडुला इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो मेडुला के इन फंक्शंस को अच्छी तरीके से ज़हन में बिठा लीजिए। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ जी आपका। अगला क्वेश्चन फैसलाबाद बोर्ड 2014 में पूछा गया है, ऑल आर रिलेटेड टू मेडुला ऑब्लंगेटा एक्सेप्ट, अभी पिछला एमसीक्यू देखा है ना, उसमें कौन कौन से फंक्शन बताए गए थे? ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तो अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन मेडुला से रिलेट नहीं कर रहा। तो ये तीनों फंक्शन देखो, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये बेटे तीनों मेडुला से रिलेट कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन ए। देखा कि एमसीक्यूज को वो किस किस एंगल से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेडुला के फंक्शंस याद है तो आप एक शॉर्ट और 2 से 3 एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए मेरे बेटे, फैसलाबाद बोर्ड 2019 में आया है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल्स हंगर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आपके लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से हैं जी, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इसमें हाइपोथैलेमस को देखिए कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है। पहला बॉडी टेम्परेचर, दूसरा हंगर, आपके पते की बात आ गई ना कि ब्रेन का वो हिस्सा जो हंगर को कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। बी पार्ट, आपका बी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। लेकिन अब ये पढ़ के आपने आगे नहीं मूव करना। आप देखो कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, स्लीप वेक साइकिल। अब जरूरी नहीं कि वो हर दफा हंगर ही देगा, वो यहां पर बॉडी टेम्परेचर दे सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दे सकता है, वाटर बैलेंस, स्लीप वेक साइकिल। तो आपको इन सारे फंक्शंस का पता होना चाहिए। शार्ट में है तो भी आप लिख सकें, और एमसीक्यूज में वो कोई भी फंक्शन पूछ ले तो आपको फौरी पता होना चाहिए कि ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। क्लियर? तो इन सारे फंक्शंस को अच्छी तरह देख लें। अगला क्वेश्चन जी, गुजरांवाला बोर्ड 2019 में, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। मैं 2 मरतबा बता चुका हूं, लिम्बिक सिस्टम के 3 हिस्से हैं जी, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो कौन सा बच जाता है? डेफिनेटली थैलेमस। ये देखिए जी, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस।
तो थैलमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, थैलमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, थैलमस फोर ब्रेन का हिस्सा है। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखते हैं जी। ये क्वेश्चन लाहौर बोर्ड 2017 एंट्री टेस्ट में भी 3 मरतबा आ चुका है। एक मरतबा 2016 में ऐसे पूछा गया था, द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन कंप्लेक्स होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट प्रेजेंट इन द, कि थर्मोस्टेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और थर्मोस्टेट कहां पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में भी कर चुके हो। आखिरी टॉपिक याद करें कि बॉडी टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेशन में कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व थी, थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट कहां प्रेजेंट होता है, डेफिनेटली हाइपोथैलेमस के अंदर। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में प्रीऑप्टिक रीजन में थर्मोस्टेट मौजूद होता है। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस पर्टिकुलरली टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर इस तरह आए तो अपने हाइपोथैलेमस को ध्यान में रखना है। अगर थर्मोस्टेट का पर्टिकुलरली पूछ ले तो भी आपको याद होना चाहिए कि वो हाइपोथैलेमस में ही मौजूद होता है। इसी तरीके से एंटी टेस्ट वालों ने यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मॉनिटर्स द बॉडी टेम्परेचर, कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, दैट इज डेफिनेटली हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन जी, रावलपिंडी 2017, द थैलेमस carries sensory information to the limbic system and, मैंने बताया फोर ब्रेन के 3 हिस्से हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो थैलेमस का काम है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को सेंसरी इंफॉर्मेशन रिले करना। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी। यहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि थैलेमस कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखें जी, गुजरांवाला बोर्ड 2017 में आया हुआ है, द स्ट्रक्चर इन ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। अब मेरी बात याद आ गई? मैंने हाइपोथैलेमस में क्लियरली बताया था कि आपने सिर्फ हंगर पे नहीं रहना, वो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर दे सकता है, वाटर बैलेंस दे सकता है, मेस्ट्रुअल साइकिल दे सकता है, और गुजरांवाला बोर्ड 2017 में स्लीप वेक साइकिल दे दिया गया। तो आपको अच्छी तरह पता है स्लीप वेक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर? वेल डन, शाबाश। अगला क्वेश्चन जी, एंट्री टेस्ट 2016 में पूछा गया है, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन responsible for the balance and equilibrium of body is called। पहले एमसीक्यूज मैंने बताया था कि दो चीजों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, और सेरिबेलम का काम है बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन ए। Cerebellum is a part of hindbrain and it is involved to maintain balance and equilibrium of body. It's clear मेरे बेटे? अब देखिए जी, एंट्री टेस्ट 2017 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ। आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो तरह के मैटर्स होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि व्हाइट मैटर किससे मिलकर बनता है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बनता है। ग्रे मैटर नॉन माइलिनेटेड से, जबकि व्हाइट मैटर माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बनता है। इसको भी अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। अगला क्वेश्चन जी, डीजी खां बोर्ड 2015, सरगोदा बोर्ड 2019 में पूछा गया है कि ह्यूमन के अंदर स्पाइनल नर्व्स की कितनी तादाद होती है? 12, 24, 31, 62। आंखें बंद करके अच्छे तरीके से याद कर लो, 31। ह्यूमंस के अंदर कितनी नर्व स्पाइनल नर्व्स होती हैं? 31। अगला एमसीक्यू जी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से फैसलाबाद बोर्ड 2017 में पूछा गया है कि ह्यूमन के अंदर क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से ध्यान में रखो कि क्रेनियल नर्व्स, वो नर्व्स जो दिमाग से निकल रही हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं,
ये क्रेनियल नर्व्स के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन आपने इनकी तादाद ज़हन में रखनी है, कितनी है? 12 पेयर्स। फैसलाबाद बोर्ड 2017 में पूछा गया। तो इन दोनों को कंपेयर करके अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। स्पाइनल नर्व्स 31, क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स? 12। क्लियर? इन सब को अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, एक एक एमसीक्यूज को समझ के किया, उनको आपस में रिलेट करते रहे, तो ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कहीं से भी कोई एमसीक्यू आ गया तो आपको उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेंड करता हूं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।